किसी कारण से पीछे वाला लेक्चर हमारा यहाँ पर सस्पेंड हो गया था। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन बी में। तो ये क्वेश्चन था, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपी। एक एपी का जो फर्स्ट टर्म का जो रेशियो वो दिया गया, सम दिया है 7n+1 और दूसरे एपी का 4n+27 है। उनका रेशियो क्या होगा 7n+1 और 4n+27। फाइंड द रेशियो ऑफ द एम एस टर्म। अब देखिए, लेट ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल द फर्स्ट टर्म ऑफ and D to be common difference of 2AP, ठीक है। देन वी हैव Sn इक्वल टू Sn 7n+1 और Sn इक्वल टू 4n+27। अब देखिए Sn इसका पहला सीक्वेंस का जो पहला AP है उसका हमने A माना था, तो n/2 2a + n-2d हो गया। n/2 इस दूसरे वाले सीक्वेंस का हमने पहला टर्म A माना था कैपिटल में और D माना था कैपिटल में, तो 7n+1/4n-27। अब इसको हमने n/2 हमने काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2a + n-2d, 2a + n-2d, ठीक है। 7n+1 4n+27। अब देखिए ये 2 से 2, ये n/2 a/2 ये a/2 अलग अलग किया है ना, तो a/2 से a/2 हमने काट दिया था पहले से, ठीक है। और यहाँ पे हमने n-1/2 n-1/2। अब देखिए ये a हो गया। अब देखिए कैसे 2a को हम लोग a + n-1/2d लिख सकते हैं, और ये क्या होता है आपको पता है, ये लास्ट टर्म होता है ना, ठीक। n-1/2d हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको तोड़ा है, ये 2 कर दिया है, ठीक। देखिए इसको 2a है ना, तो नीचे सब में 2 से भाग दे दिया, यहाँ भी 2 से भाग दिया, यहाँ भी 2 से भाग दिया, तो नीचे भी 2 से भाग दिया है, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर वाला 2 से, तो n-1/2 d हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब क्या किया है इसने, n-1/2 को m-1 लिख दिया है, n/2 को m-1 लिख दिया है, और 2m n इक्वल टू हो गया कितना 2m-1 वी गेट। देखिए a + m-1 a + m-1 n-1 की जगह पे क्या लिख दिया है m-1 लिख दिया, ठीक है। 7 2m-1 + 1 और 4 2m-1 + 27। यहाँ देखिए यहाँ 7 n की जगह पे क्या लिखा है इसने, n की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, n इक्वल टू 2m-1 है ना, तो वही निकाली है यहाँ पे n की वैल्यू। अब जस्ट n की जगह पे 2m-1 रखना है, तो वही n की जगह पे 2m-1 रख के यहाँ इसकी रेशियो निकाल दिया m टर्म का सीक्वेंस का, समझ गए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल हैं इक्वल हाइट्स के, अपोजिट हैं ईच अदर, ठीक है। ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर। इन दोनों की पोल की डिस्टेंस कितने हैं 80 मीटर है, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट P से हम इनके बीच का रोड है, उनसे टू द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। एक का 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द, और इस दूसरे वाले टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल्स। P से इसकी भी दूरी निकालनी है, इसकी भी दूरी निकालनी है, और पोल की हाइट में निकालनी है। सबसे पहले हम किसको लेके चलेंगे, देखिए हमें क्या दिया है, बस पोल ना कुछ नहीं दिया है, बस हमें 80 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए 80 मीटर ये दिया है, तो इसको लेके चलते हैं हम लोग पहले ट्रायंगल APB को, ट्रायंगल ABP को लेके चलते हैं। तो एंगल APB 30 डिग्री है क्योंकि 30 डिग्री है, तो tan 30 इक्वल टू h/x, P/B, h नहीं tan 30 h इक्वल टू x/√3, tan 30 1/√3 होता है, ठीक। अब देखिए इससे एक नंबर है h की वैल्यू हमें निकल गई x के √3 से भाग देने पे निकल गई, ठीक है। इन ट्रायंगल CDP में tan 60 कितना है, tan 60 √3 होता है, तो CD/CP। तो CD को हम लोग देखिए CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP को हम लोग CB - PB लिख सकते हैं। तो 80 - x हो गया, h इक्वल टू हो गया, अब x की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, इसकी x की जगह पे अब h कितना हो गया, h इक्वल टू 18√x - s√3। अब देखिए h की जगह पे x/√3 लिख दिया हमने इक्वेशन 1 और 2 से, तो x/√3 इक्वल टू 80√3 - x√3, √3 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो x इक्वल टू 83 - x, 4x इक्वल टू 420 हो गया, x की वैल्यू 60 मीटर हो गई, यहाँ से इसकी दूरी हो गई 60 मीटर, और 60/√3 हो जाएगा h की वैल्यू, तो √3 से ऊपर नीचे गुना किया तो ये तो हो जाएगा 3, 20√3 हो जाएगा, 34.64 हो गया उसकी h की वैल्यू, ठीक।
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पोल ए बी 20 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सी डी इज 60 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू कितना आ गई हमें, एच की वैल्यू 20√3, एक्स की वैल्यू 60 आई है, तो ये 60 हो गई और टोटल 80 है, तो ये 20 हो जाएगा। नहीं, ये 60 पी बी इजकल टू 60 और सी पी इजकल टू 20 मीटर। समझ गए। लेट ए बी सी ए राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इजकल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इजकल टू 90, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। लेट ए बी सी बी राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। देखिए ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ए टू सर्किल दिस, ये कंस्ट्रक्शन का है। ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपको बनाना, बी सी 8 सेंटीमीटर। ए बी आपने 6 सेंटीमीटर बनाया है, बी सी आपने बनाया 8 सेंटीमीटर। एंगल बी पे 90 डिग्री बनाना है, ये राइट एंगल। बी डी इज द परपेंडिकुलर, बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक। परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ऑन ए सी पे ये बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। द सर्किल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, बी सी डी इज ड्रॉन कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्किल, ए से इस सर्किल पर टेंजेंट हमें वो करना है, ठीक है। सबसे पहले ओ से ए की कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ड्रॉ द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इजकल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। परपेंडिकुलर से यहाँ पर खींचना है आपको। नाउ बाइसेक्ट बी सी को अपने पहले बाइसेक्ट करना है। इसको बाइसेक्ट करने के लिए आज ज़्यादा यहाँ काटेंगे, आज ज़्यादा यहाँ काटेंगे, ठीक है। जहाँ से काटा वहाँ से एक सर्किल लेके बना लीजिएगा, ठीक। सो ओ इज द सेंटर सर्किल पासिंग थ्रू बी सी डी से ये सर्किल हो गया। ज्वाइन ए ओ बनाया, बाइसेक्ट ए ओ को आप लीजिएगा, आधा कीजिए, यहाँ से एम सेंटर लिया, सेंटर को फिर क्या किया, मानते हुए सर्किल बनाया आपने। और जहाँ पे ये क्रॉस किया ना, वहाँ से आप एक टेंजेंट ये लाइन खींच दीजिए। तो ज्वाइन ए बी एंड ए ई, दस ए बी एंड ए ई द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल। ये जो ए बी और ए खींचा गया ये भी आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ही बनाना था, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। ए मेटालिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर, वही है, एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट ए कॉनिकल होल इज ड्रिल्ड इनटू द सिलेंडर। द कॉनिकल होल हैज a radius of 3/2 centimeter and its depth 8.9 cm. Calculate the ratio of volume of metal left in the cylinder to the volume of metal। अब क्या करना है, आपको घटा देना है। सबसे पहले आपको सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई R3 दिया था, एच दिया था 5, तो 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कॉनिकल कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर कितना देते हैं 3/2, एच दिया था 8/9, तो 2/3 पाई आर। अब इसको घटाना है, मैंने पहले बताया था, इसमें से सिलेंडर में से कॉनिकल होल को घटाना है, तो 133 पाई/3 हो गया। अब देखिए वॉल्यूम और उसका रेशियो पूछ रहा है लेफ्ट कितना है, तो वॉल्यूम कितना है लेफ्ट में 133/3 पाई बटा वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन। हमने पाई को इसलिए लिखा क्योंकि रेशियो पूछा था, पाई से पाई कट जाता है, इसलिए हमने पाई को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट जो 2/3 जो कॉनिकल होल का है वहाँ से निकाल दिया गया है ना, कॉनिकल होल करके 2/3 पाई, तो 3 से 3 खत्म हो गया, 133/2 हो गया, तो 133:2 हो गया, जो रिक्वायर्ड रेशियो हमें चाहिए था। या फिर क्वेश्चन देखिए, ए होलो सिलेंडर पाइप इज मेड अप ऑफ कॉपर, एक पाइप बनाया गया है जो होलो सिलेंडर है, जो कॉपर का बनाया गया है। इट इज 21 डायमीटर लॉन्ग, आउटर 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, डीएम नहीं है। द आउटर सॉरी डीएम ही है, ठीक है, डेसी सेंटीमीटर। द आउटर एंड इनर diameter of the pipe are 10 cm and 6 cm respectively. The volume of copper used is मेकिंग दिस पाइप, वो हमें फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना है, सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉपर यूज इन मेकिंग द पाइप इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, ठीक है। आपको एक्सटर्नल और आउटर्नल को घटाना होगा। एक्सटर्नल कौन 10 मीटर वाला होगा, 10 सेंटीमीटर वाला होगा, तो 10 वाला देखिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर इस एक का 10 है, डायमीटर 10 दिया है क्या, डायमीटर 10 दिया था, आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एच 3 हो जाएगा, तो पाई 22/7, एच 210 यहाँ से निकला, ठीक।
देखिए एक DM, देखिए 21 DM में 210 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर बदला है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, डेसीमीटर है। और देखिए 20 का मान 22/7 इंटू एच दिया 210, आर का है रेडियस 10, डायमीटर 10 मीटर दिया था ना, तो इसको आधा किया था 10 सेंटीमीटर, जिसको आधा किया था 5 सेंटीमीटर, 5 कितना हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर सॉल्व कर लीजिए, कितना है 10,560 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, इस सेंटर है सर्किल का। डिटरमाइन APC एंगल हमें निकालना है, ये वाला DA और DC जो है टेंजेंट है, एंगल ADC इक्वल टू 50 डिग्री है, ये जान लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको आपने कनेक्ट किया, ये हो गया 90 डिग्री पूरा, ये पूरा वाला, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ये देखिए कनेक्ट किया है यहाँ पे। अब देखिए सिंस DA एंड DC टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D टू DAO ये 90 डिग्री हो गया, वही बताया था मैंने, DCO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए किसके एंगल ADC प्लस DAO प्लस DCO प्लस AOC इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हमें 50 पता है, डी क्या दिया होगा, डी की वैल्यू दी होगी 50। देखिए ADC 50 दिया है, ये 50 है, ये 50 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है ही, ये 90 डिग्री है ही। AOC हमें निकालना है, तो AOC निकल गया 130 डिग्री। अब देखिए रिफ्लेक्स है, AOC और APC इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल है। AOC इक्वल टू कितना आ जाएगा, AOC रिफ्लेक्स एंगल वाला, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल AOC, ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 130 में से 360 में से 130 का 260 हो गया, ठीक है, 230 हो गया, 230। ये देखिए तो APC कितना हो जाएगा, APC 1/2 रिफ्लेक्स एंगल जो AOC है उसका आधा हो जाएगा, तो ये 230 निकला था, 230 का आधा 115 हो गया, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा इसका ये वाला एंगल इस एंगल से APC जो होगा AOC रिफ्लेक्स एंगल से आधा होगा, ठीक है, समझ गए, ये थ्योरम होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 5 to 5 and 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, ठीक, इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 100 है। क्लास 0 से 10 100 का है, दो फ्रीक्वेंसी 100 से 200 के बीच में 5 है, ऐसे ही निकालना है। देखिए वी प्रिपेयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज गिवन बिलो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ेगा। 0 से 100 2 था तो 2 लिख दिया, 100 से 200 का 5 था तो 2, अब 5 7 हो गया, 200 से 300 के बीच में x है तो 7 + x हो गया 300 से, ऐसे ही हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n कितना निकला 100 निकला। ये भी आपको जोड़ने पर यहाँ भी क्या होता है 100, 76 + x + y = 100 होता, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट डिजिट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो x + y = 24 हो गया। अब मीडियन हमें पता है 525, मीडियन का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे 525 = 500। 500 कहाँ से आया, जो 50 + x जो है ना, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 20 है, 20 की है, तो 20 का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 20 का जी का मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी हुई 500 हो गया। n/2, n कितना है 100 का 2, 36 + x, ये हो गया आपके जो मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा f, और ये हो जाएगा 20, ये जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल फ्रीक्वेंसी है ये 20 यहाँ लिख दिया हमने। h कितना है, इंटरवल कितना है 100 है, इनको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको x की वैल्यू 9 आ गया, और x + y = 24, तो x 9 हो गया तो y हो जाएगा 15, समझ गए। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, किसको कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है, किसको ये छोटे वाले f में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो में बना के रखा है, आप जाकर प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए इसी प्रकार x और y का मान हमने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन और में देखते हैं, ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स, 51 लड़कियों के हाइट का सर्वे लिया गया है। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये लेस देन वाला है ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल यहाँ देखिए 51 आ गया। फाइंड द मीडियन हाइट एंड द मीन यूजिंग द फार्मूला, मीडियन हाइट निकालना है। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 4 हो गया, 4 में से कितना जाएगा कि 11, कितना जोड़ेंगे कि 11 7 आ जाएगा, 7 में कितना जोड़ेंगे 29 आएगा तो 18 जोड़ेंगे, तो 7, ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। जैसे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जोड़ के, तो n कितना आ गया 51/2 हो गया। सिंस द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज
जस्ट ग्रेटर देन 25.5 इज 29। 25.5 से सबसे ज़्यादा कौन सा है, उससे जस्ट ज़्यादा कौन सा 29 हो गया। एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्लास 145 एंड 150, तो 145 और 150 जब मीडियम क्लास हो गया, ठीक है। अब इसी पे हमें मीडियम क्लास एल इक्वल टू 145 लोअर लिमिट हो गए, एफ इक्वल टू 18 हो गया, ये हो गया ना। एफ इक्वल टू 11 इसके जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। एच इक्वल टू इंटरवल कितना है 5 है। फॉर्मूला देखिए क्या लगाना है, एम इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ बाई एच। एल हमें पता है, ये सब पता ही है आपको, ये बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर मीन वी प्रिपेयर फॉलोइंग टर्म, मीन के लिए हमें क्या करना था, अब एक्स देखिए इनके बीच का हमें निकलना था। बिलो 140 137.5 हो गया, 140 145 के बीच 142.5 है, 145 150 के बीच 147 है। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ वाला, ये वाला फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख दिया, चेप दिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया, इसका जोड़ और इसका जोड़ से हमने भाग दे दिया, तो हमें मीन निकल गया। ये तो पहले के भी लेक्चर में हमने देखा था। ए टूर बस, ये देखिए केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको आप पढ़िए। ए टूर बस इन जयपुर सर्व 400 कस्टमर ए डे। एक टूर बस है जयपुर का, 400 कस्टमर को हर एक दिन वो सर्व करती है, मतलब ले जाती है, ले आती है। द चार्ज इज ₹50 पर पर्सन, चार्ज कितना है, 50 रुपये प्रति पर्सन। द ऑनर ऑफ द बस सर्विस एस्टिमेटेड द कंपनी वुड लॉस 10 पैसेंजर ए डे फ्रॉम ईच ₹5 पर इंक्रीज, ठीक है। मतलब कि ऑनर वो करती है कि मतलब कि हर दिन वो 10 पैसेंजर के वो क्या करती है, लॉस को वो करती है, फील करती है। वुड लॉस 10% ए डे फॉर ईच ₹5 फेयर इंक्रीज, ठीक है। हाउ मच शुड द फेयर इन द ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इनकम ऑफ द कंपनी, देखिए लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ₹5 फेयर इंक्रीज, देन 50 + 5x, देखिए 50 रुपये फिलर था, उसमें क्या किया 5x से गुना कर दिया, कितने फेयर के लिए, अब कितने पैसेंजर ये पता नहीं है, इज द प्राइस पर पैसेंजर, ठीक है। एंड 400 - 10x इज द नंबर ऑफ पैसेंजर, ठीक है। इसको हमने इसको ये है जो लैंग्वेज पे वर्ड बेसिस पे पूछा था, इसको हमने इक्वेशन बदल दिया। 400 - 10x इज द नंबर ऑफ पैसेंजर, द इनकम इज नंबर ऑफ पैसेंजर, कितना हो जाएगा देखिए, मल्टीप्लाई द प्राइस पर टिकट लेट एफ एक्स, ठीक है। प्रेजेंट इनकम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 400 - 10x इंटू 50 + 5x, देखिए आप गुना करते थे हम लोग, जैसे कुछ मीन निकालने के लिए, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाई करके इसको हमने ये कर दिया है, ये कहते फ्रॉम, ये हमें फंक्शन में ला दिया है, ठीक। 400 + 4x - 10x - x क्यू, इसको हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है। फ्रॉम अबव इक्वेशन इज क्लियर डेट x इज द मैक्सिमम एट रुपीज़ x इक्वल टू 15 यहाँ पे इक्वेशन से हमें पता चलेगा x की वैल्यू अगर 15 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो यहाँ 15 रखेंगे तब 0 हो जाएगा। एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज 3125, जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला डिजिट क्या है, माइनस 0 है, तो 0 घटाएंगे तो सही रहेगा ना, क्योंकि इसको प्लस में तो ला नहीं सकते ना, ठीक है। दिस मैन द कंपनी शुड मेक 50 रुपये फेयर इंक्रीज ऑफ ₹5 टू मैक्सिमाइज इट्स इनकम, 15 रुपये इंक्रीज करेगा, द टिकट प्राइस शुड भी कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को, देखिए जल्दी जल्दी बताया, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए, बस रिवाइज बेसिस पे है। फ्रॉम देखिए केस स्टडी भी क्वेश्चन, फ्रॉम हिज होटल रूम विंडो ऑन द 4th फ्लोर, होटल रूम से विंडो on the 4th floor, and then notice some window washes high above him on the hotel across the street. Curious as to height above around the, he quickly estimate the building are 60 मीटर apart, वो मतलब 60 मीटर apart, ये इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग की दूरी कितना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर इज 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ पे 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द लॉस ऑफ द होटल इज 30 डिग्री, ठीक। द डिप्रेशन टू द बेस ऑफ द होटल इज 30 डिग्री, हाउ हाई अबव ग्राउंड इज द विंडो ऑफ रंजन होटल रूम, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालनी है, और हाउ हाई अबव ग्राउंड फ्रॉम द वर्कर, ग्राउंड से ये पूरी ऊंचाई निकालनी है, पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। देखिए इसको बनाया है, ऐसे बना दिया, ठीक है, ये हो गया, इसकी हमें हाइट निकालनी है प्लस इसकी निकालनी है, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, 10 30 ये ले ले, चलिए मान लिया h/60 हो गया, ये h1 ये 60 ये हो गया, ये वाला ट्रायंगल, ये 60 ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल सारी को, ये क्योंकि ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये वाला ये पैरेलल लाइन हो गया, तो 1/√3 10 30 1/√3 h1/60 हो गया, h1 कितना निकल गया 34.64, इसकी हाइट हो गई, जो रंजन की जो जहाँ पे है रूम में उसकी हाइट इतनी हो गई, ठीक है। अब 10 60 लेते हैं, ये 60 हो गया, ये 60 हमें पता ही है, हाइट हो गई कितने
इसको हमने सॉल्व किया 1060√3 h2/60 h2 इक्वल टू 60√3 60 इंटू √3 की वैल्यू इतनी 1.732 103.92 मीटर हो गया। हाइट ऑफ वर्कर फ्रॉम ग्राउंड ये h1 प्लस h2 जोड़ देंगे तो 138.56 हो गया। विंडो ऑफ रंजन होटल इज 36, देखिए यहाँ है कितना है 34.64 मीटर हाइट है, ठीक है। ग्राउंड ये हो गया आंसर h2 की। अब वर्कर की हाइट कितनी ग्राउंड से हो गई 138.56 मीटर। वीडियो समझ में आया? अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना लगे ना कीजिएगा। और जहाँ दिक्कत हो सब्सक्राइब नहीं किया डिसलाइक कर दीजिएगा। जहाँ दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।